बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आपकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान हो, आपकी दुआएं और हाजात कबूल हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास तस्बीह बता रहा हूँ। ये एक ख़ास वजीफ़ा है और एक ख़ास राज है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी इस तस्बीह पर अमल किया है, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी फरमा दिया है। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला जिस इंसान को देना चाहे, जिस बंदे को देना चाहे, तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती, उसे महरूम नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को महरूम करना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे कुछ नहीं दे सकती, उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती। प्यारे भाई और बहनों, मालो दौलत भी इंसान के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है और अल्लाह ताला की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है। मालो दौलत के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे हाजात और ज़रूरियात होते हैं कि अगर हमारे पास पैसा और दौलत न हो तो हम अपनी इन ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकते। हमारे लिए घर में 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर औलाद को तालीम दिलाना चाहे तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। गरज पैसा दौलत इंसान की ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है और अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो मालो दौलत को सही तरीक़े से इस्तेमाल करें, ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करें जिनका इस्तेमाल करना जायज़ हो, क्योंकि बहुत से लोग पैसे हराम के कमाते हैं और हराम जगहों पर इसे खर्च करते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक उनसे 5 सवालात नहीं किए जाए। इनमें से एक सवाल ये भी होगा कि मालो दौलत किस तरीक़े से कमाया है और कहाँ पर खर्च कर दिया है। लिहाजा खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो हलाल दौलत कमाते हैं और फिर ऐसी जगहों पर खर्च करते हैं जहाँ पर खर्च करना जायज़ हो। जो लोग दौलत पैसा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके लिए क्या बदला है, चंद फ़वाइद आप लोगों को बता रहे हैं। ये लोग बुरी मौत से बचेंगे और 70 दरवाज़े बुरी मौत के बंद होंगे। इनकी उम्रें ज़्यादा होगी, रिज़्क़ में उसअत और माल की कसरत होगी, खैर व बरकत पाएंगे और आफते बलाएं दूर होगी। 70 दरवाज़े बुराई के बंद होंगे, हर वक्त मदद इलाही शामिल होगी और रहमत इलाही उनके लिए वाजिब होगी। उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, मग़फ़िरत उनके लिए वाजिब होगी, उनके गुनाहों की आग बुझ जाएगी, आपस में मोहब्बतें बढ़ेगी और थोड़े खर्च में बहुत का पेट भरेगा। अल्लाह पाक के हुजूर दर्जे बुलंद होंगे और आखिरत में एहसान इलाही से बहरामंद होंगे। जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हो तो फिर इंसान परेशान होता है, क्योंकि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। वो कभी एक से मांग रहा होता है, कभी दूसरे से मांग रहा होता है, मखलूक के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। हमेशा अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं मांगिए, हमेशा अल्लाह ताला के दरबार में रोते हुए अपने हाजात मनवाने की कोशिश करें। मखलूक के सामने हाथ फैलाने पर इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। क्यों न उस ज़ात से मांगी जाए जो तमाम मखलूक़ात को अता करने वाला है, जिनके ख़ज़ाने लामहदूद है। जब इंसान को देना चाहे तो इतना अता करता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ इसको नोट फरमा लीजिए।
اور اس پر ضرور عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، پریشانیاں مشکلات دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی جو درود پاک ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے صرف ایک مرتبہ ابتدا میں درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تسبیح ہاتھ میں لینی ہے اور تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ اور یہ عمل کر لینا ہے، اور ایک مرتبہ آپ لوگوں نے آخر میں درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کرے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور بالکل ایسی دعا مانگنی ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے اپنے لیے کچھ مانگ کر رو رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی، دولت پیسہ آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال و دولت دینا چاہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، روتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجیے اور اپنے بھائیوں، دوستوں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، مشکلات دور فرما دے، آپ لوگوں کی مالی ضروریات کو پوری فرما دے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔